नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल 9वां बाब और उसकी पहली आयत से तलावत करेंगे। लिखा है, और शाऊल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ए खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और शाऊल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। खुदा के पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो कि हम जिंदगी रखते हुए उसके कदमों में आते हैं और वो अपना मेहरबान हाथ हम पर बढ़ाए यहाँ मौजूद है। हालेलुया। अजीजों, आज जिस शख्सियत, जिस बिब्लिकल किरदार के बारे में हम कलाम सुनने जा रहे हैं, उसका नाम है पौलुस। क्या नाम है जी? पौलुस। पौलुस नए अहदनामा में एक नाम पर शख्सियत है। उसकी तब्दीली अजीब, उसकी खिदमत अजीब, उसकी कलाम के साथ अंडरस्टैंडिंग अजीब। और जो मैं बात कहने लगा हूं वो बड़ी खास है, उसकी यीशु मसीह से मोहब्बत अजीब। वो वालहाना यीशु मसीह से प्यार करता था, वो वालहाना यीशु मसीह की रिस्पेक्ट करता था और उसे नए अहदनामा में खास तौर पर बड़ा मकाम हासिल है। हम बहुत सी बातें पौलुस के बारे में जानते हैं, लेकिन आज उसकी जिंदगी के बारे में खास फैक्ट देखेंगे। बहुत सी नई चीजें हम जानेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है बिब्लिकल पर्सनैलिटीज। आमीन, हालेलुया। बिब्लिकल पर्सनैलिटीज, और खास तौर पर वो जिनको खुदा ने अलग किया और फिर इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया। मैं साथ रहिएगा मेरा। हाँ, पौलुस का की बायोग्राफी आपके साथ शेयर करता हूं। पौलुस को अंग्रेजी में कहते हैं पॉल। क्या जी? पॉल। इसलिए आज के मैसेज में जब मैं पॉल कहूं तो उसका मतलब पौलुस ही है। पॉल का मतलब छोटा,
क्या मतलब है जी? छोटा। इसका पहला नाम साउल था। मसीह में आने से पहले इसका नाम साउल था, और साउल के मानी है खुदा से मांगा हुआ। क्या मानी है जी? खुदा से मांगा हुआ। पलूस का के वालिद साहब जो थे वो एक फरीसी थे। कबीला, यहूदी कबीलों को बड़ा मानते थे। 12 कबीले थे और बहुत से नबी, बहुत से अच्छा, बहुत से काहिन इन कबीलों से ताल्लुक रखते थे। सो पलूस बिन्यामीन के कबीला से ताल्लुक रखता था। तारीख पैदाइश 4 कबल अज़ मसीह, यीशु मसीह से तकरीबन 4 साल पहले पलूस की पैदाइश होती है। पेशा ये खैमे सीता या खैमे बनाता था। रहाइश इसकी तरसूस की, तरसिस की। इसकी कौमियत जो है, नेशनलिटी, वो रोमी है। रोमी जो शहरियत है वो ऐसे ही है जैसे आजकल अमेरिका की सिटीजनशिप होती है, क्योंकि रोमन उस वक्त पूरी दुनिया पर रूल करते थे और रोमी हर अमीर शख्स को, हर जबरदस्त शख्स को अपनी सिटीजनशिप दे देते थे। तो पलूस जो था, यानी कि जब तक वो साउल रहा, वो एक अमीर शख्स था और बिजनेसमैन था। मजहबी जमात जो थी उसकी वो फरिश्तियों में से था। इसका उस्ताद वक्त का जबरदस्त टीचर गमलीएल था। क्या नाम है जी? पलूस के उस्ताद का नाम, जिससे उसने शरीयत पढ़ी, मसीह की तालीम नहीं, शरीयत जिससे पढ़ी उसने, उस शख्स का नाम था गमलीएल। और ये अपने वक्त का बड़ा नामवर उस्ताद था। बाइबल मुकद्दस में 209 दफा इसका जिक्र आया है, और बाइबली सिफ्त जो है इसकी, वो है गैर कौमों का रसूल। पलूस कौन है? इसकी सिफ्त क्या है? गैर कौमों का, गैर कौमों में इसने मनादी की। इज़्तिवाजी जिंदगी इसकी गैर शादीशुदा, इसने शादी नहीं कराई सारी उम्र यीशु से। इसलिए मैंने पहले कहा कि यीशु मसीह से ऐसा इश्क था इसे कि शादी नहीं कराई। ये यीशु की खिदमत में लगा रहा। और इस नाम के 2 लोग बाइबल में मिलते हैं, एक सूबेदार पलूस था और एक ये हमारा बाइबल मुकद्दस का जबरदस्त रसूल। तारीख वफात जो है ये 67 AD, 67 ईस्वी, ये 67 ईस्वी यानी कि 35 सदी ईस्वी में 67वें साल में इसकी डेथ हुई। 71 साल इसकी उम्र थी। पलूस की टोटल उम्र जो है वो 71 ईयर्स ओल्ड है, और इसने 14 खत, यानी कि अमाल के बाद रोमियों के खत से लेकर इब्रानियों के नाम खत तक पलूस रसूल के हाथ के लिखे हुए खतूत है, जो कि बाइबल मुकद्दस को, खास तौर पर पुराने अहदनामे को समझने में बड़े अहम है। सो ये पलूस की बायोग्राफी थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम अपने बाइबल के हीरोज को करीब से जाने। पिछले संडे में किस्मत काम सुना था, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। हाँ जी, पतरस, और पतरस के बारे में हमने बड़ी जबरदस्त बातें सीखी। आज पौल के बारे में सीखने जा रहे हैं, बायोग्राफी हमने नोट कर ली।
आइए इसके किरदार पर बात करते हैं। सबसे पहले ये यीशु मसीह का रसूल था। अब ये रसूल कौन होता है? रसूल खुदा के पैगाम को अवाम तक पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं। खुदा की तरफ से जो पैगाम मिलता है उसे अवाम तक, कलीसिया तक पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं, यानी कि एलची, पैगाम पहुंचाने वाला। अब अगर आप यीशु मसीह की जात में देखें तो यीशु मसीह ने 12 शागिर्द चुने। याद है किसी को? यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 12 शागिर्द थे। और इन 12 को यीशु ने स्पेशली नाम लेकर चुना, फिर उन्हें अपने साथ रखा और फिर उन्हें ट्रेन किया, उन्हें सिखाया और सिखाने के बाद उन्हें रसूल का लक़ब दिया। जरा मेरे साथ देखिएगा, लूका, आज वाले बहुत ज्यादा है, जरा कायम होकर वालों को निकालना है आपने। लूका 6वां बाब उसकी 13वीं आयत। लूका 6वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे और यीशु ने उन्हें रसूल का लक़ब दिया। फिर क्या हुआ? फिर यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक ने यीशु को क्या किया? जरा बना दो आपसे, क्या किया? पकड़वा दिया और फिर बाद में खुदकुशी कर ली, पछताया, खुदकुशी कर ली। और यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद शागिर्दों ने अपने उस 12 के नंबर को पूरा करने के लिए एक म्याद रखा और म्याद में रखा कि जो यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेकर उसके आसमान पर जाने तक बराबर यीशु के साथ रहा हो और उसके जी उठने का गवाह हो, उसे यहूदा अस्करियोती की जगह रसूल बनाया जाएगा। फिर 2 लोग सामने आए, सारी छानबीन करने के बाद एक का नाम यूसुफ था और दूसरा मत्तिया था। कुर्रा डाला गया और कुर्रा मत्तिया के नाम दिया। किसके नाम? मत्तिया के नाम। और फिर मत्तिया जो है वो यहूदा अस्करियोती की जगह 12वां रसूल बन गया। लेकिन अजीजों, अगर हम गौर करें तो वो 12 जो थे बेशक यीशु के साथ रहे थे, लेकिन पौलुस अपने आप को रसूल कहता है अपनी खिदमत की बिना पर। कलाम उसे रसूल का खिताब देता है। उसकी मुखालफत भी हुई, उसकी मुखालफत भी हुई। लेकिन आइए जरा चंद हवाले देखते हैं जिसमें पौलुस इस बात का इकरार करता है। पहला कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी पहली आयत है, क्योंकि चीजों को हमने बाइबल में से प्रूव करना है। 9वां बाब उसकी पहली आयत से, क्या मैं आजाद नहीं? क्या मैं रसूल नहीं? क्या मैंने यीशु को नहीं देखा जो हमारा खुदावंद है? क्या तुम खुदावंद में मेरे बनाए हुए नहीं? अगर मैं औरों के लिए रसूल नहीं तो तुम्हारे लिए तो बेशक हूँ। हाँ जी, यहाँ पर वो इस बात को लिखता है कि मुझे रसूल ना कहने वालों, क्या मैंने यीशु को देखा नहीं?
कंडीशन क्या थी कि यीशु मसीह के जी उठने का गवाह ठहरे। जिसने यीशु मसीह को जिंदा होते हुए देखा हो तो वो कहता है मैं जिंदा यीशु का गवाह हूं। अगर आप गौर करें तो जो हवा ने देखा, ये यीशु के मानने वालों को पकड़ता, मारता, कूटता और कत्ल भी करवा देता था, जेलों में डाल देता था। लेकिन आप गौर कीजिए, इसने सरदार काइनों से खत लिए, कहता जी तुझे शरण में भिजा मांगा। वहां पर जो यीशु को मानते हैं मर्द हो और उनको अपने पकड़ कर लाऊंगा, उन्हें सजा दिलवाऊंगा। अब ये दमिश्क जा रहा है, अपनी पलटन के साथ जा रहा है ताकि मैं जाऊं और वहां से मसीहियों को पकड़ कर लाऊं। लेकिन रास्ते में अभी दमिश्क पहुंचा नहीं है, रास्ते में आसमान से इस पर एक नूर चमकता है, एक रोशनी चमकती है और ये घोड़े से गिर जाता है और ये महसूस करता है कि ये रोशनी आम नहीं है, क्योंकि ये शरीयत से वाकिफ था, क्योंकि ये खुदा के कलाम से वाकिफ था और ये जानता था कि खुदा नूर में से बात करता है, खुदा रोशनी में से बात करता है। इसलिए से कहा कि तू कौन है, बल्कि उससे पहले कि पौल कहता रोशनी में से आवाज आई। याद रखे, खुदा का बात करने का एक तरीका रोशनी में से बात करना भी है। अब रोशनी में से आवाज आ रही है, ऐसा तू मुझे क्यों सताता है। आगे से साउल कहता है, ऐ खुदावन तू कौन है। तो उस पर एक भेद खुला जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया, और वो भेद ये था कि बोलने वाले ने कहा मैं यीशु हूं। उस दिन उसे पता चला कि यीशु मुर्दा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, इसलिए बोलता है, इसलिए बातें करता है, इसलिए वो उस दिन से यीशु मसीह यानी कि जी उठे यीशु का गवाह बन गया। बुलंद आवाज से कहे हालेलुया। यीशु का गवाह बन गया। उस दिन उसकी पहली मुलाकात थी यीशु के साथ। तो उसने कहा मैं गवाह हूं इस बात का कि यीशु जिंदा है, क्योंकि पहली मुलाकात में ही यीशु ने पहला काम किया, उसे करके दिखाया कि उसका ये बंद दिल खोला कि वो कहता था कोई मुर्दों में से जिंदा नहीं हो सकता। यीशु ने कहा मैं मुर्दों में से जिंदा हूं और तेरे साथ बातें कर रहा हूं। मैं तेरे साथ बातें कर रहा हूं। और फिर पौलुस दूत में इस बात का खास इकरार करता है। देखिए पहला ग्रंथियों पहला बाब उसकी पहली है, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से, आमीन, किसकी मर्जी से, यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। मत्तिया को किसने चुना? मत्तिया को किसने चुना? अभी बताया मैंने। कुरक जिसका निकाला गया किसने चुना? और बंदों ने चुना। किसने चुना? आदमियों ने। लेकिन पौल को खुदा ने चुना, इसलिए वो कहता है खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल। हालेलुया। ये रूहानी चुनाव था, ये दुनियावी चुनाव नहीं था, ये रूहानी चुनाव था। और फिर तीतस के खत में आइए जरा, वहां पर भी पौलुस यही बात दोहराता हुआ हमें नजर आता है। शाबाश। तीतस पहला बात उसकी पहली आयत में लिखा है, पौलुस की तरफ से जो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है। हाँ?
यीशु मसीह का रसूल है। सो पौलुस के किरदार में पहली बात खुदा का चुना हुआ रसूल, पैगाम पहुंचाने वाला एजेंसी, और इसका फॉर्मूला बाइबल मुकद्दस ऐलान करती है कि पौलुस खुदा का खास चुनाव था, खास वसीला था एक खास काम के लिए। आगे चलकर मैं आपके साथ इसे बांटता हूं। तो उसके किरदार में पहली बात क्या थी जी? वो क्या था? सारे बोलो तो क्या था? आइडेंटिटी लाजा तो रसूल नहीं सी, वो बहुत बड़ा तगड़ा रसूल सी है। क्या था जी? रसूल। आइए उसके किरदार की दूसरी खूबसूरती देखें। वो बड़ा हिम्मत वाला था। क्या था जी? हिम्मत वाला, दलेर शख्स था। हिम्मत में फर्क होता है। जरा दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब उसकी 7वीं आयत से जरा देखेंगे। दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब 7वीं आयत से, और मुकाशमों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियात में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। हालेलुया। सुनिए, वो हिम्मत वाला था। कहते मुकाशफात की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से। ये क्या है? वो अपनी रूहानी हालत बयान करता है कि खुदा मुझे कलाम के बड़े बड़े भेद दे रहा है, मुकाशफे दे रहा है, और मेरे भूल जाने के अंदेशा, यानी कि फख्र और घमंड के अंदेशा से। क्योंकि इंसान अक्सर उस वक्त भूलता है जिस वक्त से लगना शुरू हो जाता है कि मेरे ग्रह नहीं है। जब उसने लगना शुरू हो जाता है कि आई एम द बेस्ट, उस वक्त उसके अंदर हवा भरना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है मुझे बहुत सारे मुकाशफे खुदा ने दिए, और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं। मैंने 3 बार खुदा से दरखास्त की कि ये जुदा हो जाए। अब ये कांटा जो है ना, जो कहते हैं मुझे कांटा चुभोया गया, इसके बारे में जो बाइबल मुकद्दस के उलमा है वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। 3 बातें मैंने देखी। एक ग्रुप कहता है कि ये कांटा जो है इसके बदन में ये इसकी आंखों की कोई बीमारी थी, क्योंकि अक्सर खतूत के एंड में जज्बाती होकर या खुशी के साथ इसकी आंखों से आंसू गिरे हैं, पौलुस की आंखों से आंसू गिरे हैं। कहते शायद हो सकता है कि पौलुस की आंखें, वो जो पहली दफा मुलाकात, वो यीशु मसीह का जलाल देखा, अंधा हुआ, अंधा होने के बाद ठीक हुआ, हो सकता है ऐसे कोई आंखों की प्रॉब्लम हो गई हो। एक दूसरे कहते हैं ग्रुप, ये हो सकता है इसको कोई अजीब किस्म का बुखार आता हो। तीसरा ग्रुप कहता है हो सकता है कुछ दौरे पड़ते हो, लेकिन हतमी कुछ नहीं है, ये क्या सलाइयां है,
हो सकता, लेकिन उसकी बदन में है था कुछ ना कुछ। हो सकता है कहीं ना कहीं बीमारी हो जो इसे ये बताती हो कि तू खुदा नहीं, तू इंसान ही है। खुदा का इंतजाम है ना, खुदा अपने लोगों को ये बताने के लिए कि तू इंसान है, कुछ ना कुछ होने देता है। अगर सारा कुछ ही मिल जाए तो बंदा तो अपने आप में बंदा ही ना समझे, बंदा अपने आप को कुछ और ही समझना शुरू हो जाएगा। तो पौलुस कहता है मुकाशफों की ज्यादती के बारिश मेरे भूल जाने के लिए वो मुक्के मारे जाते हैं, वो कांटा चुपोया जाता है ताकि मैं भूल ना जाऊं, फख्र ना करूं, वो मैं घमंड में ना आ जाऊं। और फिर कहता है मैंने 3 बार खुदा से दरख्वास्त की, खुदावंदा मुझे निकाल दे, इस मुश्किल को निकाल मेरी जिंदगी से। तो खुदा ने क्या कहा, इल्तिमास किया मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने यानी कि खुदा ने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र, जब जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ ही मैं खिदमत करता चला जाऊंगा। और याद रखिए कोई भी जो प्रॉब्लम थी उसे उसने रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि खिदमत करता रहा। 3 उसने बिशारती सफर किए, बादशाहों के सामने इकरार किया और यीशु मसीह की गवाही दी। शहर शहर घूम कर उसने मनादी की और कलीसियाएं कायम की, और इस बीमारी और इस कांटे ने उसके रास्ते रोके नहीं, बल्कि वो मनादी करने में दलेर होकर बढ़ता चला गया और बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बना। सो मेरे अजीजों, हम सबको अपनी जिंदगी में गौर करना है। आपके और आपके खुदा के दरमियान रुकावट कोई ना, आपके और आपकी खिदमत के दरमियान रुकावट कोई ना। जो आज खिदमत आपकी है वो तरक्की पाए और आप शिफ्ट होकर अगले दर्जे पर जाए। आज जो कुछ है अगर बेहतरी करेंगे तो कल आपको प्रमोशन मिलेगी, और अगर आज जो है वो आप दुरुस्त तरीके से नहीं करेंगे तो आपको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। पौल से सीखिए, हिम्मत वाला था, बढ़ता चल गया, कमजोरी को कमजोरी नहीं समझा, बीमारी को भी बीमारी नहीं समझा, और हर चीज को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ता चला गया। किरदार की तीसरी बात आइए सीखें। पहली क्या थी? वो रसूल है। दूसरी पौलुस क्या है? हिम्मत वाला है। और तीसरी बात आइए सीखें, वो दुख उठाने वाला था। यीशु मसीह में आने से पहले क्या था? दुख नहीं, यीशु मसीह से में आने से पहले वो क्या था? दुख देने वाला। पहले मसीहियों को मारता था, कोड़े मारता, बंद कर लेता, कैद खानों में डालता। लेकिन यीशु में आने के बाद मार खाने वाला बन गया। यीशु कैसा बदल देता लोगों को, कैसे किरदार में तब्दीलियां आ जाती है। वाला देखिए मेरे साथ, हमारा 9वां बाब उसकी 16वीं है, हमारा 9 की 16 लिखा है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। ये पौलुस की बात हो रही है। हननिया नाम एक शख्स जो उसके सर पर हाथ रखने के लिए आया ताकि उसकी आंखों के छिलके गिर जाए, वो देखना शुरू हो जाए। तो यीशु ने जब उसे भेजा तो उसने कहा मैंने नहीं जाना, वो बड़ा खतरनाक बंदा है, वो तो मसीहियों को मारता है। उसने कहा जा, वो मेरा चुना हुआ
वसीला। 8वीं साहब में पढ़िए जरा, आइए, सॉरी 15वीं है। मगर खुदावंद ने उससे कहा तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उससे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। ये वो है जो यीशु के मानने वालों को दुख दिया करता था, अब ये वो है जो यीशु के नाम से दुख उठाना शुरू हो गया। बोले हालेलुया। यीशु आपको बदल देता है, तब्दील आपको चेंज कर देता है। और फिर शाऊल जो कलीसिया को सताने में नंबर 1 था, यीशु की खातिर दुख सहने के लिए नंबर 1 हो गया है। वो लिखता है दूसरे ग्रंथियों में, आइए जरा, दूसरे ग्रंथियों 11वां बाब उसकी 23वीं है। ऐसे आस्ता पढ़ना है आपने। दूसरा ग्रंथियों 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से, क्या वही मसीह के खादिम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है। अच्छा, क्या वही यानी दूसरे रसूल जो है या शकील वही खादिम है? कहता मैं भी हूं, और फिर साथ में कहता है मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं दीवानगी की हद तक खादिम हूं जी। मैं ज्यादातर हूँ मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, रुकिए, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में ज्यादा, हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा। अब वो जो मारता था, अब वो देखिएगा कर क्या रहा है, वो यीशु की खातिर कौन कौन से खतरों में पड़ता है। सुनिए, बारहा मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। यीशु ने कितनी बार खाए थे? यीशु ने कितनी बार खाए थे? और कितनी बार खाते हैं? फिर वही बात है, और कितनी दफा खाए थे? 1 दफा। कितनी दफा? कितने? हाँ, अब आप आए जब कितने पूछू फिर आप बताइए। वो खाए 1 दफा में, लेकिन पौलुस यीशु मसीह की मोहब्बत में कैसा दीवाना है, कहता है मैंने 5 दफा एक कम 40 कोड़े खाए हैं। हालेलुया। है ना मैं दीवाना, है ना मेरे यीशु मसीह का दीवाना। आज ਅਸੀਂ गीत गाते हैं, ਉਹ दीवानिਆਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ तेरी ऐसी दिखता है तो उन्हें सीधा कर देने पड़े। और यीशु की खातिर 5 दफा एक कम 39 यानी के कोड़े खाए। फिर और क्या? 3 बार बैत खाए हैं। बैत पता कैसे होते हैं? बैत ये जो लचकदार चोटी होती है बैत, और ऐसे करके ऐसे जब खींचते हैं ना, मारते हैं, तो वो निशान डालने के बाद चमड़ा खींच लेती है साथ। कितनी दफा? 3 दफा। 5 दफा 39 कोड़े खाए, 3 दफा बैठ खाए, और क्या किया जी? एक बार संसार किया गया, बट्टे मार मार के मार ही छिड़िया, मारना लिया नहीं, खुदा ने बचा दिया। एक दफा संसार हुआ, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, ते जेड़ा सफर करेगा मनादी वास्ते वही जहाज टूटन की मुश्किल च पएगा ना, तो जिन्हें सफर ही नहीं करना है, जिन्हें सफर नहीं करना वो की करेगा? जरा मैं तो गौर से देखिएगा, जिसने सफर नहीं करना वो क्या देखेगा? उन्हें देखना कुछ नहीं, वो सिर्फ गलना करेगा। मैं 500 बड़े गड्डी में फिरते रहते हैं, 500 बड़े जहाज लगे फिरते थे,
ओ भाई, जो झील सुनाएगा वो जहाज पर भी बैठेगा, वो गाड़ियों पर भी सफर करेगा, और जो इन सफरों में जाएगा वो एक्सीडेंट, वो हादसे, वो परेशानी का शिकार भी होगा। 3 दफा जहाज टूटने के खतरे में पड़ा। आपको क्या पता, जब जहाज में जाते हैं तो जहाज, सारे जहाज सही जाते हैं, कई जहाज खराब हो जाते हैं, कई जहाजों का सामना तूफान से हो जाता है। कई दफा गाड़ी चलाते हुए जब दूसरे शहरों में मनादी करने के लिए जाते हैं, टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, अंधेरे रास्तों में, आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं, जंगल ही जंगल, और मैनी टाइम उसमें से हम गुजरते हैं। ये जो बच्चे लड़के मेरे साथ होते हैं, इनको पता है, सारा सुखे होते हैं कि रब्बा इथों कट रहा हो। ये मजाक नहीं है। और जो जाएगा वो इन मसलों में पड़ेगा, जिन्हें जाना ही नहीं वो इतने ही कहेगा, पादरी साहब गड्डी गड्डी, है ना, गल्ला दुनिया मर्जी कराओ। आइए, करने वालों को अप्रिशिएट करें। और पौल कहता है 3 दफा जहाज टूटने की मुसीबत में पड़ा, एक दिन रात समंदर में काटा, यानी कि 24 घंटे समंदर में रहा। कैसे कैसे खतरों में पड़ा। हाँ? मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के खतरों में, एक ही गल है। ये अपनी कौम के खतरे क्या होते हैं? ये वही है जो मैं बता रहा हूं। ये वही है, ये वही खतरे हैं जब आपके अपने उठकर आपके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाते हैं। अपनी कौम वाले ना, अपने लोग जिनको हम अपने कहते हैं, वो फिर ऐसे ऐसे तोहफे कट रहे थे, अंदर बाहर कट रहे। ये अपनी कौम है, ये अपने लोग हैं। और पौल को भी ये मसला था, अपनी कौम के खतरों में, गैर कौम के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। जिसके पास घड़ी होती है वो तो गवाही सुनाता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो पता नहीं क्या सुनाता है। अब अगर पौलुस के पास ये गवाही है कि मैं सब्र करता रहा, खतरों में रहा, परेशानी उठाई, तकलीफ उठाई, दुख उठाया, तो फिर वो बयान भी करता है। पौलुस एक दुख उठाने वाला और यीशु मसीह की खातिर दुख उठाने वाला है। अपने कामों से दुख नहीं वो मिल रहा, यीशु की खातिर, यीशु का गवाह होने की खातिर, यीशु का रसूल होने की खातिर, यीशु मसीह की मनादी करने की खातिर उसे इन दुखों में से गुजरना पड़ा, और बड़ी ईमानदारी के साथ वो इनमें से गुजरा। उसका एक और खूबसूरत किरदार के अंदर बात थी कि वो शादमान, हैप्पी, क्योंकि अब उसका ध्यान दुनियावी चीजों में नहीं, अब उसका ध्यान खुदा की चीजों में था, खुदा पर था, कलाम पर था। इसलिए वो रोज सुबह शाम दोपहर अपना ध्यान खुदा की तरफ लगा कर रखता था, और खुदा उसके ज़हन को खोलता और वो मुकाशफात से भरता चला था। और जब खुदा उस पर कोई मुकाशफा खोलता था वो अंदर से शादमान हो जाता था। हालेलुया। हम पर कोई मुकाशफा खुलता है ना, कोई खुदा का खादम कलाम सुनाते हुए कलीसिया के किसी ऐसे भेद को खोल देता है जो आपके लिए जरूरी है लेकिन होता मुश्किल है, हम खुश नहीं होते, हम कहते हैं तेरा भला हो जाए। एक पादी साहब को जिम्मेदार
खुदा को आपकी फिक्र है, खुदा आपकी फिक्र करता है, इसीलिए वो कलाम में से हमें सिखाता है। सो फिलिपियों 2 बाब और उसकी 17वीं आयत जरा देखेंगे। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 17वीं आयत है, लिखा है, और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूं और तुम सबके साथ खुशी करता हूं। अजीजों, ये वही है जो फिलिपियों 4 बाब उसकी 4वीं आयत में फरमाता है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। और फिर कहता हूं खुश रहो। इसके अंदर यीशु है, वो अंदर वो बाहर से। याद रखिए, आसमान का खुदा हमें खुश देखना चाहता है, अफसरदा नहीं देखना चाहता। और पौलुस के अंदर यीशु रहता है, इसलिए वो दुख में भी कहता है, मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा शादमान हूं। और मुझे दुखों में भी उसे तसल्ली है, क्योंकि वो एक भेद समझ गया है। क्योंकि फिलिपियों के खत का मजमून जो है वो है दुखों में खुशी। क्या जी? दुखों में खुशी। तो वो जान क्या है कि खुशी से पहले सलीब मिलेगी, जिंदगी से पहले कोड़े खाने पड़ेंगे, जिंदगी से पहले तकलीफों में से गुजरना पड़ेगा, जलाल में जाने से पहले सलीब के दुखों को सहना पड़ेगा। और जो सलीब के दुखों को सहलेगा वो जलाल में भी इसके साथ दाखिल हो जाएगा। इसलिए तो वो कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। पहले मसलूब होना बड़ा जरूरी है, पहले उस दुखों में शामिल होना बड़ा जरूरी है। कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में। हालेलुया। पहले सलीब फिर जलाल। और वो इस बात को समझ गया था और इसीलिए अपने दुखों में शादमान दिखाता और शादमान रहता था। अजीजों, रोमियो 8:28 में लिखा है, सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और उसकी 4 खास खसूसियात जल्दी आपके साथ शेयर करता हूं। इनफरादी, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा खतूत का मुसन्निफ, यानी कि नए अहदनामे में 14 खतूत पलूस के हैं और वो खुदा से कलाम लेकर खतूत लिखता था। दूसरा, उसकी इनफरादियत यह है कि वो गैर कौमों का रसूल था। वो सिर्फ यहूदियों में मुनादी नहीं करता था, वो यूनानियों में भी मुनादी करता था, खुद फरिश्तों में भी जाकर मुनादी करता था, गिरदो नवा में भी जाकर मुनादी करता था और दूर दूर तक सफर करता और यीशु मसीह के जी उठने की मुनादी करता था। सबसे ज्यादा नए अहदनामे में मुनादी करने वाला रसूल जो है वो पौलुस रसूल है, और सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला जो रसूल है वो भी पौलुस ही है। सो मेरे अजीजों, अगर यीशु मसीह की खातिर हमें भी दुख सहना पड़े, हमारी मुखालफत हो, हमारी तस्लील की जाए, हमें बुरा भला कहा जाए, हम पर उंगलियां उठाई जाए, हमें शक की निगाह से देखा जाए, हमारे लिए तरह तरह की बुरे मंसूबे बनाए जाए, तो आज पौलुस से सीख लीजिए। वो कोड़े खाता था तो यीशु के नाम को जलाल देता था। वो जहाज टूटने की मुसीबत में पड़ता था तो जहाज के लोगों को अंजील सुनाना शुरू कर देता था। वो बैत खाता था तो गीत गाता था। वो खुदावन में रहता, खुदावन में शादमानी करता था और इस बात पर फख्र करता था कि मैं वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ, क्योंकि वो जानता है कि खुदावन की कुदरत कमजोरी पर ज़ाहिर होती है। और जब कोई कमजोर होता है तो खुदावन का फजल उसे आ उठाता है और वो जोरावर हो जाता है और वो कमजोरी में जोर पकड़कर यीशु मसीह के नाम को जलाल देता है। तो मेरे अजीजों, आओ यीशु मसीह में जोर पकड़े और अपना सारा भरोसा हर हाल में खुदा पर रखते हुए
मुसीबतों में भी उसे मुबारक करे और खुशी में भी शादमान हो, ताकि यीशु मसीह की कुदरत हम पर फैली रहे और यीशु मसीह का हाथ हमसे कभी जुदा ना हो। आइए खुदा के हुजूर हम सब खड़े हों और खुदा के कदमों में चले और खुदा की तारीफ करें। हालेलुया।